हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने वैक्सीन की बात की थी। इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। सो टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जब हमने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे नेचुरली ही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है और वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है, किसान एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं एक प्लांट सीक्वेंस में समय समय पर। क्या मतलब है इसका, फार्मर्स पहले से ही सोच लेते हैं कि पहले मैं ये वाली फसल उगाऊंगा उसके बाद दूसरी वाली, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। अब बात को ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूस भी होती है और समय के साथ दोहराई भी जाती है। जैसे कि हमने पहले नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी कर देते हैं, उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए जो कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ही लगाते जाएंगे, फिर से नॉन लेग्यूमिनस लगाएंगे, उसके बाद फिर लेग्यूमिनस, फिर नॉन लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस। तो ऐसा चलता जाएगा क्योंकि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है। देखो क्रॉप रोटेशन क्या है, इसमें क्या किया जाता है ये हमने समझ लिया है। अब जब हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करेंगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए अब बस ध्यान से बातों को सुनना। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ये क्या करते हैं, एयर में मौजूद नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाती है। यानी कि जब ये नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तभी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल पाती है। जब दोस्तों बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देते हैं, यानी कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये कंपाउंड सॉइल में घुल जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में बढ़ती है और हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक और चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। लेग्यूम्स, क्लोवर, पीनट्स हैव रूट नोड्यूल्स containing rhizobium bacteria. The bacteria change atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen such as nitrates. This process enriches the soil with usable nitrogen compounds, making it more fertile for plant growth. देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती है और उन्हीं गांठों को कहा जाता है रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स पर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, और इस अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया आते हैं, मतलब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को भी कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, और इस नाइट्राइट को भी कन्वर्ट कर देते हैं और भी कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट में। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सभी क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड से। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल दिया। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये सॉइल में घुल जाते हैं और जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे होता है क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद ही प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल पाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूम्स इज सिम्बायोटिक। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे दोनों को ही बेनिफिट होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल पाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सर्स इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं और ये भी क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जाना है किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।